Class 7 Science Lesson 10 Respiration in Organism. All living organisms respire to get energy from food. During breathing, we breathe in air. सभी जीवित जीव सांस लेते हैं ओ गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, भोजन से वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए. ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ एयर इन एयर, सांस लेने के समय हम एयर से, ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर, सांस लेते समय हम एयर को अंदर लेते हैं. दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, उस एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन रहता है. वी ब्रीथ आउट एयर व्हिच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं. इन द सेल्स, ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल्स with the release of energy is called cellular respiration. In the cells, ऑक्सीजन हेल्प करता है भोजन को टूटने में. भोजन के टूटने की प्रक्रिया कोशिका के अंदर ऊर्जा की रिहाई और उसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है. सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर होता है करके इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है. सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन सभी प्राणी के सेल्स के अंदर होता है. नेक्स्ट, आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर but only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen. During heavy exercise, first running, cycling, walking for many hours or lifting heavy weight. हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं भी एरोबिकली रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए जब ऑक्सीजन की अस्थायी कमी हो जाता है. क्योंकि जब अपन हेवी एक्सरसाइज करते हैं, तेज दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं एवं लंबे समय तक चलते हैं और भारी वजन उठाने समय हमारे बॉडी में ऑक्सीजन थोड़ा क्या होता है, कमी हो जाता है. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation, and giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. ऑक्सीजन से भरपूर हवा को शरीर में लेने को इनहेलेशन कहा जाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा को शरीर से छोड़ने को एक्सहेलेशन कहा जाता है. The number of times a person breathes in a minute is termed as a breathing rate. किसी व्यक्ति द्वारा 1 मिनट में सांस लेने की संख्या को सांस दर कहा जाता है. ब्रीथिंग रेट सांस दर कहा जाता है. Next topic is how do we breathe. Normally we take in air through our nostrils. When we inhale air, it passes through our nostril into the nasal cavity. आमतौर पर हम अपने नाखून से हवा लेते हैं. When we inhale air, जब हम हवा से सांस लेते हैं, इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल, ये हमारे नॉस्ट्रिल के द्वारा अंदर जाता है. इनटू द नेजल कैविटी, अंदर नेजल कैविटी में चले जाता है. फ्रॉम द नेजल कैविटी देयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप.
अच्छा, नेजल कैविटी से ये लंग्स में पहुंचता है विंड पाइप के द्वारा। पहले अपन नेजल कैविटी से सांस लेते हैं नॉर्मली, फिर नेजल कैविटी से एयर कहाँ जाता है? लंग्स। कहाँ? किसके थ्रू? विंड पाइप के थ्रू। विंड पाइप के थ्रू एयर लंग्स में पहुंच जाता है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ रहता है? चेस्ट कैविटी के अंदर रहता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग there are changes in the size of chest cavity। सांस लेने के समय दौरान चेस्ट कैविटी के साइज में क्या होता है? परिवर्तन होता है।